Good morning to all. Myself, Dr. Umesh, Associate Professor, Goldfield College of Education, फरीदाबाद। हमारे बीएड के करिकुलम से रिलेटेड बहुत सारी पोस्टें आती रहती हैं और मैं भी इसी कार्य में लगा हूँ कि जिससे कि बीएड के बच्चों को समझने में ज़्यादा दिक्कत न हो। और आज का मेरा जो टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम से है, और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पाठ्यक्रम के आधार। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, और यदि आपको कोई सुझाव देना है देन योर सजेशंस आर ऑल्सो सॉलिसिटेड। तो पाठ्यक्रम के आधार, बेसिस ऑफ करिकुलम। करिकुलम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जनरली इट इज़ अ रेस कोर्स, जैसे कि पहले था जो हमने अपने पहले उसमें। लेकिन जो हम करिकुलम बनाते हैं तो उसका आधार क्या है, किस आधार पर करिकुलम होना। Therefore, today I am discussing about basis of curriculum. तो हमें अच्छी तरह से पता है कि हर कोई न कोई चीज़ किसी न किसी पर टिकी रहती है। ये नहीं कि सब ऊपर ऊपर से चला जाए, सबका कुछ न कुछ बेस होता है, आधार होता है। मनुष्य का अपना आधार होता है, करिकुलम का अपना आधार होता है। जब हम मकान बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन अलग होती है, वो एक आधार होता है। कोई भी काम करते हैं तो उसका हम एक प्रोफार्मा बनाते हैं, तो उसका आधार बनाते हैं कि किस तरह से ये काम होगा। इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बनने की एक प्रक्रिया होती है, जहाँ पर वो टिका रहता है, वही उसका आधार है, वही उसका बेस है। जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, यह भी अपने आधार, बहुत सारे इसके आधार हैं जिस पर ये टिका रहता है या जिस पर ये बनता है। इसमें आपका दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, ऐतिहासिक आधार, सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार, वैज्ञानिक आधार, और भी कोई और हो सकता है। दैट मीन देयर आर सो मेनी बेसिस ऑफ curriculum. Those are as philosophical basis, psychological basis, historical basis, sociological base, cultural base and scientific base. फिर वही हम आगे दोबारा फिलॉसफी में दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं, या दार्शनिक आधार। तो इसमें अरस्तु का कहना है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। फिलोसॉफी इज अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इट सेल्फ। ब्राइटमैन का कहना है, फिलोसफी में बी डिफाइंड एज द अटेम्प्ट टू थिंक ट्रूली अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस एज ए होल, or to make our whole experience intelligible. फिक्टे के हिसाब से है, philosophy is the science of knowledge. दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। तो इसका अर्थ है कि हमारा जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, यह भी कहीं न कहीं हमारे दर्शन पर, दर्शन इसका आधार हो सकता है।
हो सकता नहीं, होता है। यदि हम फिर वही प्राचीन काल की बात करते, तो ऋषि मुनि तपस्वी लोग थे, गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, जो उनका करिकुलम होता था उसका बेस उनका फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल सारा रहता था, जिसमें शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। तो यहां पर अगर हम जो है बात करें, वेदांत, सांख्य, उपनिषद, महाभारत, गीता आदि आदि कई ग्रंथ हैं जिनमें जीवन को जीने के लिए, जीवन को यथार्थ बनाने के लिए, जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए बड़ी उच्च शिक्षा है। एंड इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द फिलॉसफी एंड कल्चर। और यदि हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो उसमें जो है वेस्टर्न फिलॉसफी में आदर्शवाद, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये बहुत सारे जो है हमारे फिलॉसफी के पार्ट थे या फिलॉसफिकल पार्ट थे, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगात्मकवाद, अस्तित्ववाद। तो इसलिए हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, देयर इज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द फिलॉसफी एंड एजुकेशन। क्लोज रिलेशन, दर्शन का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है और अनेक दार्शनिक तथ्य शिक्षा के स्वरूप, उसके सिस्टम, प्रणाली और उसके महत्व को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां व अनुशासन व्यवस्था आदि सभी पक्ष समसामयिक कंटेम्प्रेरी दर्शन से प्रभावित होते हैं। जो भी एरा चला, जो भी युग हुआ, उस युग में उस समय का जो दर्शन था उसने उस समय की शिक्षा को प्रभावित किया और वही दर्शन, वही शिक्षा, वही संस्कृति उस समय की शिक्षा का आधार बनी। इसलिए हम ये कहते हैं कि फिलॉसफी इज द बैकबोन ऑफ एनी करिकुलम। बालक को क्या पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति और समाज की दार्शनिक मान्यता के अनुरूप ही तय किया जाता है। शिक्षा की पाठ चर्चा का निर्धारण शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई जो है टीचिंग में जाते हैं तो उससे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है फॉर्मुलेट करते हैं, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स जो फॉर्मुलेट करते हैं तो किस पर वह बेस होगा यह पहले उसमें देखना होता है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन द्वारा ही होता है, फिलॉसफी द्वारा ही होता है। तब यह स्वाभाविक है कि शिक्षा की पाठ्य चर्चा पर दर्शन का प्रभाव पड़े। इसलिए एक समय था जब भारतवर्ष में शिक्षा के उद्देश्य आत्मानुभूति था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस काल में पाठ्यक्रम की में धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र, एथिक्स, एस्थेटिक्स और साथ में इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ओवर द सेंस ऑर्गन्स, ये सारा जो है शिक्षा दी जाती थी। द एजुकेशन वॉज नॉट ओनली द टू अर्न फिजिकल मैटर बट फॉर द स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि हम पहले भी क्या बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं जो दर्शन के आधार पर जो है शिक्षा के बारे में बताते हैं। सा विद्या या विमुक्ते, द नॉलेज इज फॉर सॉल्वेशन।
विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वम। विद्या विनय को देती है और विनय से पात्रता, करेक्टर, गुड करेक्टर जो है। तो इस तरह से जो शिक्षा है, विद्या है, वह हर समय अलग अलग तरीके से उस समय के जो दर्शन था उस पर आधारित थी। आज की शिक्षा हम अगर देखें तो आज की शिक्षा हमारी भौतिकवादी शिक्षा है। वी हैव बिकम टोटली मैटेरियलिस्टिक। हम हमेशा भौतिकवादी बन चुके हैं। भौतिक बनने के लिए हमारे शैक्षिक पाठ्यक्रम में तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण एवं भौतिक विज्ञानों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, इसीलिए जिससे कि व्यक्ति अपने सुख ऐशो आराम के सारे सामान की व्यवस्था कर पाए। इसके बाद धीरे धीरे जो है अंग्रेजी शासनकाल आया भारत में, और उसके साथ शिक्षा के जो मूलभूत सिद्धांत थे वो भी बदल गए, और जो हमारे अलग अलग वो थे जो है दर्शन थे, उनके हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग वाज चेंज। जो दार्शनिक विचारधाराओं का जो उदय हुआ था उसमें से जो है हमारे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद है। दूसरा तो है हमारा जो सेकंड है वो है आपका साइकोलॉजिकल बेस, मनोवैज्ञानिक आधार। मनुष्य एक प्राणी है और सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का होना जरूरी है, और सर्वांगीण विकास में जो शिक्षा है वह है एक्सपीरियंस और बिहेवियर। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 डोमेन किसी भी जो है ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेशन करने के लिए होती हैं। क्योंकि मनुष्य जो भी काम करता है उससे कुछ अनुभव प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त करने के बाद उसको अपने व्यवहार में लाता है। जैसे कि जो है कहा गया है, साइकोलॉजी में बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और इट इज रिलेटेड टू आवर सोल, इट इज रिलेटेड टू आवर माइंड। तो इसलिए वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में जो साइकोलॉजी है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। टीचर को हर समय साइकोलॉजी का नॉलेज रखना पड़ता है, और उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निदान करना और उसी हिसाब से उसको आगे चलाना। इट मीन्स जो करिकुलम है उसके बेस में यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह करिकुलम किसके लिए बनाया जा रहा है। यह जो है चाइल्डहुड बच्चों के लिए है, एडोलेसेंट्स के लिए है, एडल्ट्स के लिए है। तो इस तरह से यह जो है ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। अन्यथा साइकोलॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि हम करिकुलम बना रहे हैं तो करिकुलम में जिसके लिए बना रहे हैं उसकी एज या उसकी उम्र का भी ध्यान रखा जाए। उसे ध्यान रखने के कारण हम क्या करेंगे, उसकी रुचि, आवश्यकता, क्षमता और उस एज में होने वाली जो भी इनहेरेंट टेंडेंसीज हैं या नेचुरल टेंडेंसीज हैं
उन पर उसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, यही हम मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की तरह से देखते हैं। जनरली पहले कहते थे क्या, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन या करिकुलम, फिर है हमारा क्या, करिकुलम सेंटर्ड। पहले टीचर सेंटर्ड, फिर उसके बाद करिकुलम सेंटर्ड, फिर उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग के लिए। लेकिन इन सब में जो है, जो हमारा होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसलिए it is very necessary that we have to keep in mind that the curriculum is for what age। और जहां पर टीचर को बहुत सारी समस्याएं जो है क्लास में जाता है, there are too many problems in discipline, अनुशासन को न मानना, too much noise in the class, also student not paying attention to the teachers। ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई बच्चा काम करके ही नहीं लाता। इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो टीचर मस्ट बी ए गुड साइकोलॉजिस्ट। पनिशमेंट का तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म ही कर दिया। अब तो सीधे जो है आप अपने नॉलेज के द्वारा, अपने साइकोलॉजी के नॉलेज के द्वारा ही क्लास में बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो। बट आई कैन से इफ यू हैव गुड एंड साउंड नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट एंड यू नो हाउ गुड यू कैन टीच एंड यू नो हाउ टू प्रेजेंट योर सब्जेक्ट मैटर in front of the students, then they will listen. Surely they will listen and they will take interest in your teaching. This is the main psychological base of curriculum। तीसरा आता है हमारा ऐतिहासिक आधार, जो हमारे इतिहास पर डिपेंड रहता है, हिस्ट्री पर। हिस्ट्री क्या है? ये तो एक कहानियां हैं। हिस्ट्री जो है एक कहानी है जो समाज में रहते हैं और इस तरह से जो प्राचीन जो घटनाएं घटित होती हैं, घटित होने के बाद वह इतिहास बन जाता है। इसके अध्ययन से हमें समस्त प्राचीन रीति रिवाजों, जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, सोशल कस्टम हैं, और जितने हमारे राजनीतिक और शैक्षिक संस्थाएं हैं, इनके बारे में हमें पता चलता है। नालंदा, तक्षशिला ये भारत की धरोहर थी, जहां बहुत उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी। तो ये एक इतिहास का एक एग्जाम्पल हो गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। इतिहास के द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि पूर्व काल में शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं थी और तत्कालीन समाज के लिए ये कहां तक उपयोगी थी। इसी प्रकार इतिहास के अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात हो सकता है कि पूर्व काल समाज की शैक्षिक समस्याएं क्या क्या थी और उन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या व्यवस्था की गई, क्या उन समस्याओं का निराकरण हुआ, और उनके निराकरण के लिए यदि जो प्रयत्न किए गए वह प्रयत्न सफल थे या नहीं थे। पूर्वकालीन पाठ्यक्रम में जो दोष व कमियां थी, उन्हें इतिहास के आधार पर वर्तमान में दोहराने से बचने का प्रयास किया जाए। इससे हम ये कह सकते हैं कि बोथ एजुकेशन एंड हिस्ट्री आर रिलेटेड टू ईच अदर। शिक्षा और इतिहास का आपस में घनिष्ठ संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है, और इतिहास शैक्षिक जगत में पाठ्यक्रम को अत्यंत गहनता से प्रभावित करता है। इस इतिहास का अध्ययन शिक्षा शास्त्र के लिए, एजुकेशन के लिए आधार पर तथा पृष्ठभूमि तैयार करता है। इस प्रकार से जैसे इतिहास शिक्षा शास्त्र व उनकी समस्याओं आदि का अध्ययन करता है,
ठीक उसी प्रकार शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में समाहित होकर उनको समृद्धशाली भी बनाता है। Then this was the historical base of curriculum. तीसरा है सामाजिक आधार या सोशियोलॉजिकल बेस। सोशियोलॉजिकल बेस कौन सा बेस? सोशियोलॉजिकल, जो समाज के साथ है, या सामाजिक बेस। मनुष्य सामाजिक है। आई कांट से दैट मैन इज द सोशल एनिमल। ठीक है, बायोलॉजिकल हम इसको एनिमल कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एकात्मवाद जिसमें कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। चलिए खैर, इस बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। व्यक्ति की शिक्षा समाज में ही हो सकती है, समाज में रह करके ही हो सकती है। समाज से ही व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है और समाज को ही सिखाता भी है, समाज से ही लेता है, समाज में ही इसका आपस में एक्सचेंज होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा एवं समाज जीवन की धारणा में गहन संबंध है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। सोशियोलॉजी एक सामाजिक विज्ञान है जो समाजशास्त्री सिद्धांतों को एवं शिक्षा की समग्र प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप देता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, क्रियाएं, शिक्षालय, संगठन, विज्ञान, मूल्यांकन सभी सम्मिलित होते हैं। यदि हम बात करें ओटावे की, तो ओटावे के मतानुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। इसकी विधि और इसके लक्ष्य समाज विशेष की मान्यताओं के अनुसार तय होते हैं। जॉन डीवी ने कहा है, सामाजिक चेतना को शैक्षिक विकास का आधार माना है। ब्राउन ने कहा है, समूह की सामाजिक चेतना में व्यक्ति का योगदान शिक्षा व समाज के मिले जुले प्रयासों के कारण ही संभव है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बोथ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी आर रिलेटेड टू ईच अदर, और समाज का इसका जो है हमारे शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य है, समाजशास्त्र में शिक्षा के सामाजिक प्रभावों तथा मनुष्य के जीवन में उनकी गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर शिक्षा शास्त्र में समाज में शिक्षा के स्वरूप तथा व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास में योगदान आदि कारकों का अध्ययन किया जा सकता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज द सोशियोमेट्री। यदि हम देखें तो किस तरह से क्या है, क्या बना है, क्या नहीं, तो इसीलिए जो है पाठ्यक्रम बालकों को समाज सेवा तथा जीविकोपार्जन के लिए तैयार करता है तथा वर्तमान पाठ्यक्रम में सामाजिक विषयों और सामाजिक क्रियाओं पर विशेष स्थान प्राप्त है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में समाजशास्त्रीय आधारों ने पाठ्यक्रम को अत्यंत प्रभावित किया है और साथ ही इसको समृद्ध भी किया है, प्रॉस्पर भी किया है। अगला है हमारा सामाजिक आधार, कल्चरल बेस। साधारण बोलचाल में कल्चर, संस्कृति शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे कहते हैं, वह व्यक्ति सुसंस्कृत है, वह व्यक्ति सांस्कृतिक कार्यों में लीन रहता है, भारत की संस्कृति महान है। तो इस तरह से
हम देखते हैं कि अलग अलग जो संस्कृति का अलग अलग तरह से जो प्रयोग है। इसीलिए हम जो है संस्कृति का अगर एक व्याख्या करना चाहें तो इफ यू वांट टू डिफाइन इन वन सेंटेंस द कल्चर देन इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज आवर हेरिटेज। संस्कृति हमारी विरासत है जो हम अपने फोर फादर्स से लेते हैं और आने वाले जो ऑफस्प्रिंग हैं वहां तक उनको आगे भेजते हैं। तो टाइलर ने कहा है, क्या कहा है, संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य होकर मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यताएं एवं आदतें सम्मिलित हैं। इसीलिए द वर्ड कल्चर इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इट्स नॉट नैरो। इसका संबंध व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों से है। व्यक्ति द्वारा जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह सब संस्कृति में सम्मिलित है। देन एजुकेशन इज ऑल्सो एक्वायर्ड, एजुकेशन इज ऑल्सो एन एक्वायर्ड। तो शिक्षा भी अर्जित की जाती है, कोई जन्मजात गुण तो है नहीं शिक्षा का, तो यह भी संस्कृति का एक पार्ट है। शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य एवं अन्य पक्षों का निर्धारण संस्कृति द्वारा ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृति और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बोथ गो सिमल्टेनियसली। इस प्रकार शिक्षा एवं संस्कृति का आपस में परस्पर अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। There is a deep relation between education and culture. समाज की जैसी संस्कृति होती है और उसकी शिक्षा व्यवस्था भी वैसी ही होती है। जहां की संस्कृति में धर्म और आध्यात्मिक भावना प्रधान होती है वहां पर शिक्षा शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर बल देती है। जैसा कि हमने पहले ही जो है कह चुके हैं कि प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में शिक्षा देने का मतलब क्या था कि उनको संस्कृति जो है की शिक्षा दी जाए और जिससे कि उनको उच्च कोटि की शिक्षा मिले एंड दे विल गेट द एजुकेशन ऑफ बोथ लिटरेचर एंड आर्मामेंट्स। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने नॉलेज को शार्प करने के लिए, एक सही जीवन जीने के लिए शिक्षा दी जाती थी। उस समय शिक्षा जो है, क्योंकि संस्कृति वही थी, उसी संस्कृति के हिसाब से एजुकेशन भी बेस्ड थी। धीरे धीरे जो है विद्यालय, स्कूल खुलने लग गए, विद्यालयों की व्यवस्था बदल गई और उसके साथ साथ में संस्कृति, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण विधि, अनुशासन व्यवस्था, ये सब जो है अलग अलग बदलने लग गए और इनका प्रभाव शिक्षा पर पड़ने लग गया। जब शिक्षा में पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली नाउ दैट विल बी द बेस ऑफ, दैट विल बी द कल्चरल बेस, वही कल्चरल बेस होगा। नाउ लास्ट है आपका वैज्ञानिक आधार या साइंटिफिक बेस। With the advancement of science and technology, there is too much change in the world. The process of globalization, urbanization increased so rapidly that the scenery of whole the world has changed. लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं जहां लोग दौड़ा दौड़ी में रहते थे, भागते रहते थे, न दिन का समय था न रात का समय था। Now there is the attack of COVID-19 and everyone is at home. अब ये साइंटिफिक डेवलपमेंट का देखिए जो है, no one knows कि and not certain कि वायरस कहाँ डेवलप हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कहाँ से फैला, कैसे फैला, कहाँ कहाँ तक पहुंचा। Each and every nation
who considered themselves as one of the most powerful, आज उनके जो है क्या हाल हुए हैं। यू नो इट वेरी वेल, आप जानते हो अच्छी तरह से। तो मैं बात कर रहा था वैज्ञानिक आधार की, क्योंकि आधुनिक युग है, विज्ञान पर बहुत ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, विज्ञान पर। और इसीलिए जो विज्ञानी जो है सभ्यता और समाज, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक बन चुका था। एंड ईच एवरीथिंग वॉज डिपेंड अपॉन द साइंटिफिक थ्योरीज। ठीक है जी, जो साइंटिफिकली जो प्रूव्ड है वो सही है, जो प्रूव नहीं हुआ वो सही नहीं है। तो बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने पाठ्यक्रम में विज्ञान और तकनीकी विषयों पर के समावेश पर बल दिया है, ताकि बालक समाज व पूरे देश का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बन सके। आई एम नॉट अगेंस्ट द साइंस, बट देयर मस्ट बी द assimilation ऑफ द साइंस एंड ethics, aesthetics and other cultural knowledge. These must be maintained. अगर हम ऐसे ही करें कि विज्ञान को जोर दे दें, तो आज विज्ञान के कारण ही क्या हुआ है, इट्स रियली वेरी कंडेमनिंग। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों के महत्वपूर्ण स्थान पर बल दिया जाए। इस विचार के जो एजुकेशन थे उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। क्या? हर्बर्ट स्पेंसर। उनने माना कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण जीवन की तैयारी है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों के सम्मिलित किए जाने पर बल दिया। उनने बालकों के लिए शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भाषा, गणित, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र आदि विषयों की सिफारिश की थी। Many we know that science has mainly three parts: physics, chemistry and biology. Physics, chemistry both include for the physical science, and biology, botany, biotechnology, these belongs to biology. तो इसी के आधार पर, किसके आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर आज पूरे वर्ल्ड में देयर आर सो मैनी इंस्टीट्यूशंस। किस तरह के? इंजीनियरिंग के, पॉलिटेक्निक के, ITI डिप्लोमा ट्रेड्स के, IITs हैं, और मेडिकल कॉलेजेस हैं, and also there are so many research centers like as Bhabha Atomic Research Centers. There are so many planetarium areas which give the base for scientific, which gives scientific base for the curriculum. That's all for this day. Thank you very much. Thanks a lot.